हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज है 22 अगस्त 2021 और आज एक खास दिन है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया जाता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे BHU, AU और अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस अथवा नवीकरणीय ऊर्जा दिवस अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त अथवा 23 अगस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष भारत में 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी डे के रूप में अक्षय ऊर्जा दिवस अथवा नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस डे का इम्पोर्टेंस क्या है? तो रिन्यूएबल से पता चलता है, नवीकरणीय से, कि जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उनके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में और जो अनवीकरणीय ऊर्जा हैं उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस डे को सबसे पहले 2004 में मनाया गया था और 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक पुस्तक से जिसका नाम है नेम ऑफ द वुमेन। ये पुस्तक लॉन्च हुई है, नेम्स ऑफ द वुमेन। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जीत थाइल, सुभाष मेहता, लीला सेठ अथवा झुम्पा लाहिरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जीत थाइल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, नेम्स ऑफ द वुमेन, और ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। और देखिए, द ड्रीम ऑफ द रेवोल्यूशन पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई, जो पुस्तक बायोग्राफी है किनकी? तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की ये बायोग्राफी है। और इनको किसने लिखा है? तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से ये पुस्तक लिखी गई और ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई। और एक पुस्तक है इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, और ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। एक और पुस्तक है और डिफरेंट रूट टू सक्सेस, रमेश नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई और ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। और फेटफुल ट्रायंगल, एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई, फेटफुल ट्रायंगल, हाउ इंडिया शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। इस पुस्तक को तन्वी मदन के द्वारा लिखा गया और ये जो पुस्तक है नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल के द्वारा लिखा गया है। और अब देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत करी है? तो जो ये स्कीम है, योजना है जगन्ना विद्या कनुका योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो वर्तमान पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और इन्होंने इस योजना का अनावरण किया है। इस योजना के माध्यम से 1 से लेकर 10 क्लास तक के जो भी बच्चे हैं स्कूल के, उनको स्कूल किट दिए जाएंगे, स्कूल किट से उनको जोड़ा जाएगा। ड्यू टू पेंडेमिक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सभी कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस योजना के माध्यम से स्कूल किट जो 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो इसमें स्कूल किट में जैसे उनके यूनिफॉर्म हो गए, बच्चे के जूते हो गए, मोजे हो गए, बेल्ट हो गए, बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, पेंसिल कलम, ये सब इस स्कूल किट में प्रोवाइड किए जाएंगे उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को 1956 में दर्जा दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। और
2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक तेलंगाना राज्य का गठन करी गई थी। वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं गवर्नर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और विधानसभा सीट की संख्या कितनी है आंध्र प्रदेश में? देखिए, विधानसभा सीट की संख्या है 175, विधान परिषद की संख्या है 56, लोकसभा सीट की संख्या है 25 और राज्यसभा सीट की संख्या है 11। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार की पहल है? स्कीम का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इमेज में देखिए, ये हैं भूपेश बघेल, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा यह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जो भी ग्रामीण कृषक होंगे उनको सालाना 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से। और अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि ये जो एक विमान है हिंदुस्तान 228, यह एक नागरिक विमान है, सिविलियन विमान है, जिसका नाम है हिंदुस्तान 228। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है DRDO, इसरो, BDL अथवा HAL। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस हिंदुस्तान 228 एक सिविलियन विमान का हाल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है HAL ने। तो HAL एक एयरक्राफ्ट के पार्ट पुर्जे और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक भारतीय कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मार्गरेट लूना रामोस, लीला सेठ, गीता मित्तल अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गीता मित्तल। इमेज में देखिए, ये है गीता मित्तल। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये भारत में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इन्हीं को 2021 का अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और गीता मित्तल पहली ऐसी भारतीय महिला हो गई हैं जिनको यह पुरस्कार अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन ए में देखिए, ये जो आप नाम देख रहे हैं मार्गरेट लूना रामोस, इन्हीं के साथ यह सम्मान जो है शेयर करने वाली हैं गीता मित्तल। और गीता मित्तल ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो गई हैं। इस पुरस्कार को देता कौन है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2016 में और इसी के द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और वर्तमान में गीता मित्तल जो हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल अर्थात BCCC के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ इस BCCC के अध्यक्ष का पद संभालने वाली ये प्रथम महिला भी हो गई हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन किया गया है, 5वां समिट्स किया गया है और इसमें भारत की तरफ से कितने पार्टिसिपेट किया है, भारत की तरफ से कितने अध्यक्षता करी है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी अथवा अमित शाह। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। जो 5वीं ब्रिक्स समिट की गई है इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है पीयूष गोयल ने। इसमें मुख्य चर्चा क्या थी? तो इसमें 2030 तक
सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है इस 5वीं ब्रिक्स सम्मेलन में। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस समिट में, सम्मेलन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि इंडिया रेटिंग्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसके पूर्व इस इंडिया रेटिंग संस्था के द्वारा भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान कितना लगाया गया था, 9.1 से 9.6% के मध्य रहने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब इसने अपडेट किया है, ऑप्शन है 7.8%, 9.3%, 9.4% अथवा 9.8%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसने हाल ही में अपडेट जारी करी है और इसने इंडिया रेटिंग्स ने ये कहा है कि भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वह लगभग 9.4% के पास रहने वाली है। और कुछ ऐसी संस्था हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये तो इंडिया रेटिंग्स के द्वारा लगाया गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी एक अपडेट किया गया भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के संदर्भ में। इसने लगाया है कि 9.5% के आसपास रहने वाली है। तो ये IMF के द्वारा लगाया गया है कि 9.5% रहेगी। साथ ही में एक संस्था का आप लोगों ने नाम सुना होगा, केयर रेटिंग एजेंसी, इसके द्वारा भी अपडेट जारी किया गया। इसने बताया कि लगभग 8 से लेकर के 8.9% के आसपास रहने वाली है। साथ ही साथ जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी अपडेट जारी किया और इसने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% के आसपास रहने वाली है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.3% रहेगी। साथ ही साथ इसने 2022-23 के लिए भी लगाया कि लगभग 7.5% 7.5% रहने वाली है। तो इसमें इस 8 नंबर प्रश्न में सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.4%। और अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज अर्थात डिस्क 5.0 को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी अथवा अमित शाह। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। वर्तमान में ये डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के और इन्हीं के द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस 5.0 को लॉन्च किया गया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन है श्वेता झा, नैना जैन, दीपा ठाकुर, सोनम कपूर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वेता झा। इमेज में देखिए, ये हैं श्वेता झा और ये 2020 के लिए उत्कृष्ट मॉडल का पुरस्कार पाने वाली ये भारतीय महिला हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वेता झा। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है इनको दिया गया, तो मिथिला पेंटिंग के संदर्भ में। बिहार के मधुबनी के जिले से इनका संबंध है श्वेता झा का और मिथिला पेंटिंग के संदर्भ में इस उत्कृष्ट मॉडल 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वेता झा। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 23 अगस्त 2021 के इसी तरह के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।